हाय फ्रेंड्स, तो MES 12 का यूनिट 1.7 तक हमने कंप्लीट किया था। 1.8 हम देखने वाले हैं, एजुकेशन एज इनिशिएशन। तो एजुकेशन एज इनिशिएशन कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था? ये RS पीटर ने दिया था। तो RS पीटर जो है ये कहते हैं कि जो 3 कोर पार्ट हमने पढ़ा एजुकेशन का, वर्थ वाइलनेस, रिलेवेंट नॉलेज एंड वॉलेंटरीनेस, ये जो 3 हैं अकॉर्डिंग टू पीटर, ये बोलते हैं education is not defined by specific transactions like teaching, training or instruction, but by the process of initiating individuals into what is valuable in a meaningful and a voluntary way। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 कोर चीज़ें हमने पढ़ी अभी प्रीवियस वीडियो में, वर्थ वाइलनेस, रिलेवेंट नॉलेज एंड वॉलेंटरीनेस, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हम डिपेंड इस पे नहीं करता है कि ट्रांजैक्शन, एक कोई सा पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे नहीं डिपेंड करता है कि इसी मेथड से हम चीज़ें सिखाएंगे, इसी मेथड से हम फॉलो करते चलेंगे। कोई भी पर्टिकुलर एक वे नहीं होता टीचर्स को पढ़ाने की या लर्नर्स को खुद सीखने की। तो ट्रांजैक्शंस जो है वो उसका जो मेथड्स है, ट्रांजैक्शंस का जो मेथड्स है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का मीडियम नहीं हो सकता या पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का मॉडल नहीं हो सकता जो कि हम हर एक क्लासरूम सिचुएशन में, हर एक एजुकेशनल सिस्टम में उसको हम यूज़ करें। तो ऐसा नहीं होता है। साइंस, हिस्ट्री हो, मोरल्स हो, इन सब चीज़ों को हमें समझना होता है, पर इसमें हम अपना कोई व्यू इसमें नहीं डालते हैं। ठीक है, हम अपना कोई पर्सनल उसमें ओपिनियन हम नहीं डालते हैं। चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं, पर्सनल जो हमारा ओपिनियन है इसको हम रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं। हम क्या सोचते हैं एक चीज़ के बारे में, ठीक है, हम क्या सोचते हैं या फिर एक बच्चा क्या सोचता है उसके बारे में, हम उसको कंसिडर तो करते हैं पर उसको हमेशा हम सही नहीं मानते हैं। तो बर्थ के वक्त एक चाइल्ड का जो ब्रेन होता है, ये क्या होता है? अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, कुछ भी उसको अवेयरनेस नहीं होता है। पर धीरे धीरे क्या होता है ना, वो हमारे सोसाइटी में रहते हुए चीज़ें, बिलीव्स एंड फीलिंग्स को वो चीज़ें सीखता है, कल्चर्स को सीखता है, ट्रेडिशंस को सीखता है। फिर चीज़ें, उसका जो ब्रेन के जो फैकल्टीज़ है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इम्प्रूव करता है, उसके कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव करने लगते हैं। फिर वो चीज़ें, जो वैल्यूज़ है, जो नॉर्म्स है, वो नॉलेज है, उसको एक्वायर करता है और उसको इंटरनलाइज करता है। फिर उसका जो माइंड है, ब्रेन है, वो डिफ्रेंशिएटेड वो में जाता है। तो जॉन डीवे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सिर्फ एक जो नॉलेज का एक जो नॉलेज है, नॉलेज का जो एक बॉडी है, उसको सिर्फ ट्रांसमिशन कराते जाओ एक बच्चे से फिर नेक्स्ट जनरेशन तक, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, सिर्फ नॉलेज की बॉडी को हम ट्रांसमिशन करेंगे, इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं जॉन डीवे भी। वो भी कहते हैं कि हमें बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कराना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप कराना है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को डेवलप कराना है। ठीक, ये सब चीज़ों पे जॉन डीवे भी फोकस देते हैं। सिर्फ ये अगर हम नहीं करेंगे तो ये वैसा ही बात हो गया कि हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बिना हिस्ट्री को पढ़े। ठीक है, तो यही है कि कंटेंट की सब्जेक्टिविटी को भी बच्चा समझना चाहिए, उसके अंदर की चीज़ों को वो समझना चाहिए, किस तरह से हिस्टोरिकल चीज़ें हुई थी, इवेंट्स हुई थी। ठीक है, तो उसको समझने के बाद ही उसके दिमाग में वो हिस्टोरिकल चीज़ों को और डीपली वो समझ सकेगा और क्या उसका इम्प्लीकेशंस हो सकता है हमारे अभी के प्रेजेंट लाइफ में, उसको वो समझ सकेगा। जैसे साइंस को बिना समझे हम साइंटिफिक इवोल्यूशन कराने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो साइंटिफिकल शिफ्ट करने की हम अगर कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें साइंस को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा सब्जेक्टिविटी वाइज। ठीक है, तो यही है कि अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं कराएंगे तो ये एक तरह से अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। तो यही वाइट हेड भी यहाँ पे कहते हैं कि चीज़ों को अगर हम सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ रख रहे हैं, हर चीज़ का हमें इन्फॉर्मेशन तो है पर उसको हम अच्छे से समझ नहीं रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे उसको हम नहीं समझ रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये हमारे दिमाग में नहीं है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल हम अपने अंदर अभी तक डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिर
हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, जैसा प्रैग्मेटिक हमारा फिलॉसफी भी कहता है कि चीज़ों को करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज़ को बढ़ावा दो। तो यही है कि चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करो, समझो, उसके बारे में सोचो, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस लगाओ और उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, ये सब चीज़ें समझने के बाद रीजनिंग कैपेबिलिटी हमारे दिमाग का इम्प्रूव होगा और फिर हम ये जो कॉग्निटिव स्किल्स है उसको हम अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर पाएंगे। एक इंडिविजुअल यूटिलाइज कर पाएगा, एक बच्चा यूटिलाइज कर पाएगा। नेक्स्ट इज इंटर सब्जेक्टिविटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी न्यू डिस्कवरी हो, कुछ भी हमें एसेस करना हो एजुकेशनल कंटेंट को या फिर कुछ भी रिवाइज करना हो, इसमें हम अपना जो पर्सनल जो थिंकिंग है, पर्सनल जो थॉट है, उसको हम उसमें नहीं डालते हैं। तो यही जो स्टैंडर्ड है जिसको D.H. लॉरेंस द होली ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है, द होली ग्राउंड बोलते हैं। टू लाइकन एजुकेशन टू थेरेपी is to conceive of it as imposing a pattern on another person, and hence it is doing injustice to the shared impersonality of both content and method। अगर हम अपना पर्सपेक्टिव उस पर डालने की कोशिश करेंगे तो कोई भी न्यू डिस्कवरी जो है वो उभर कर नहीं आ पाएगी। हम अपना ही कोई जो रिसर्च कर रहे हैं, इस रिसर्च में हम अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू लिखते चलेंगे और दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को हम उसमें कंसिडर ही नहीं करेंगे, अदर डायमेंशंस को हम उसमें कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो फिर तो हमारा रिसर्च बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा, न्यू डिस्कवरीज अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो कंटेंट एंड मेथड दोनों ही उसमें स्टैंडर्ड रखनी चाहिए, कोई भी उसमें अपना जो व्यू है उसको हमें कंसिडर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तभी हम अपनी कोई भी चीज़ हो उसमें हम वर्थवाइल ला पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है इसको हम अच्छे से पहचान पाएंगे। ठीक है, तो पीटर इसीलिए कहते हैं कि जो इनिशिएशन इज़ द एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस एसेंशियल फीचर ऑफ एजुकेशन। ये जो एसेंशियल फीचर है इसका कह सकते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन है इनिशिएशन। तो पीटर यही मानते हैं कि कोई भी चीज़ हम फोर्सफुली हम नहीं करवाएंगे, ये उस पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसके ऊपर हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये एक फंडामेंटल चीज़ के ऊपर हमें लाते हैं पीटर्स जो हैं। एजुकेशन इम्प्लाइज स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, सिर्फ एम्स नहीं। एजुकेशन में एम्स तो होना चाहिए पर उसका एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन होना चाहिए और उसी से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ और मोड्स ऑफ कंडक्ट एंड थॉट्स को सीख पाएंगे, बच्चों को सिखा पाएंगे, जो कि हमारे स्किल्स एंड रेलेवेंस के ऊपर बेस्ड हो एंड पॉजिटिवली हम थिंक कर सकें, एक्ट कर सकें और फील कर सकें। ठीक, तो यही था 1.8 हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अभी 1.9 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे लर्निंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, स्कूलिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन के बीच में अंतर क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।